Hello everyone, welcome to Braino Solution. Today we'll be doing question number 7 from exercise 13C. Question is, there's a boy Raghav. He borrowed 10,000 rupees from her friend Vismay. तो क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल? प्रिंसिपल is rupees 10,000 rupees. ठीक है? And the rate of interest is given as 6% per annum. ठीक है? For 2 years, had he borrowed this sum at 6% compound interest. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टाइम कितना है, दिस इज 2 ईयर. अगर इसने ये सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था, ठीक है, लेकिन इफ ही हैड बोरोड दिस सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हाउ मच वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेस अमाउंट ही वुड हैव टू पे टू हर. ठीक है, अभी क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं पहले तो. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं हम वैल्यूज अपनी. 10,000 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100. ये कितना आ गया, रुपीज 1200 रुपीज. ठीक है, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया. नाउ दे आर आस्किंग, अगर यही प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता, ठीक है, तो उसको कितना एक्सेस इंटरेस्ट पे करना पड़ता. तो व्हाट विल डू हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द कंपाउंडेड अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते है ना, उसके लिए तो पहले कंपाउंडेड अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, राइट. तो we'll put the value 1 plus r upon 100 raised to the power t. ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम कंपाउंडेड अमाउंट. 1 plus 6 by 100 raised to the power 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000, दिस इज 100, और ये एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 106, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो 106 बाय 100. ठीक है, मैंने इसको 2 दफा कर दिया. ठीक, देन वी हैव 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सारे जीरोस जो है वो क्रॉस आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारा जो आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 11,236 रुपीज. ठीक है, 11,236 रुपीज. ये क्या है, दिस इज द कंपाउंडेड अमाउंट. नाउ विल फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. तो व्हाट इज द अमाउंट हियर, 11,236 माइनस द प्रिंसिपल, दिस इज 10,000 रुपीज. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 1236 रुपीज, 1236 रुपीज. ये क्या आ गया, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग कि कितना एक्सेस पे करना पड़ता. अभी तो उसको 1200 पे करना पड़ा, ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है इस पे, तो एक्सेस कितना पे करना पड़ता. तो वील फॉर द एक्सेस अमाउंट वील फाइंड द डिफरेंस. हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में. ठीक है, सो दिस विल बी 1236 माइनस 36, दिस विल कम आउट टू बी 36 रुपीज. क्लियर. ठीक है, नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8, we have to find out the compound interest on principal 31,250. हमें इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. ठीक है, 31,250 रुपीज. Right? And what is the rate of interest? This is 8%. And what is the time period? Time period is 3/4 years. अब हम देखेंगे यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो एक मिक्स फ्रैक्शन में है. ठीक है, एक जो है, एक वो नहीं है, एक होल नंबर नहीं है, दिस इज इन अ मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, जैसे 2 years 3 years ऐसे नहीं, इट इज गिवन लाइक 3/4 years. तो इसको देखेंगे, इसको कैसे करेंगे हम. ठीक है, तो इसके लिए कंपाउंडेड अमाउंट. ठीक है, दिस विल बी P1 plus R. R is 8/100. What is principal? Principal is 31250. ठीक है, क्या होता है अगर ऐसे 2/3 के फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 1 plus R/100 रेज़ टू द पावर t होता है. इस वाले फॉर्मूले से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नंबर है होल नंबर 2, इसको तो हमने ऐसे ही लिख दिया. ठीक है, फिर ये जो 3/4 है, इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 plus 3/4 into 8 divided by 100.
ठीक है, क्या करा मैंने, 1 प्लस आर बाय 100 है, ठीक है, इसके ऊपर रेज टू द पावर 2 कर दिया ये वाला, और ये जो 3/4 है उसको मैंने क्या करा, फिर लिखा 1 प्लस 8/100, ठीक है, न्यूमरेटर में मैं ये वाला जो नंबर है वो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्लियर है, ठीक है। अगर ये ऐसे होता 2 1/5 तो 2 यहां पे आ जाता, 1/5 इंटू 8 हो जाता। क्लियर है, ठीक। नाउ वी हैव द नंबर एज 331,250। ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 8 विल बी 108 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इसका स्क्वायर है अभी, ठीक। ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 2s 8, 3 2s 6 बाय 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 31250, ये हो जाएगा 108 बाय 100, अगेन 108 क्योंकि स्क्वायर है तो हम 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 106 बाय 100, ठीक है, 1 प्लस 6 बाय 100 कितना हो जाएगा 106, 100 प्लस 6 106 बाय 100, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 38,637 रुपीज। ये क्या आ गया, दिस इज द कंपाउंडेड अमाउंट, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 38637 माइनस दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कितना है 31250, तो जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे we'll get the answer as 7,387 rupees, right? Now we'll move on to question number 9. Now in question number 9 we have to find out the compound interest. We're doing question number 9. We have to find out the amount of rupees, find the amount of rupees 12,000 after 2 years compounded annually, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंपाउंडेड अमाउंट फाइंड आउट करना है। द प्रिंसिपल हियर इज गिवन एज रुपीज 12,000, ठीक है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, राइट, एंड द टाइम टेकन इज 2 years, ठीक। तो कंपाउंडेड अमाउंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर t, हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल विल बी 12,000, 1 प्लस दिस इज 5 अपॉन 100 होल रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,000 100, ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5, चलिए इसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे हम इसको, ठीक है। जब हम पूरा 1 है इसका डिनोमिनेटर, 1 और 100 को एलसीएम लेंगे तो इट विल कम 100, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, दिस विल बी 12,000 into 105 divided by 100 into 105 divided by 100, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे we'll get the answer as 13230 rupees, ठीक है, 13,230 rupees. Now the ठीक है, we have to find out the compound interest also. तो compound interest कैसे निकलेगा, कंपाउंडेड अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, ऐसी तो निकलता है, ठीक है। तो 13,230 माइनस द प्रिंसिपल विच इज 12,000 रुपीज, जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 1,230 रुपीज, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर द 9th क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इजी लग रहा है ना, इतना कोई टफ नहीं है, बस 1 2 3 फॉर्मूले हैं जिसमें आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, अदरवाइज क्वेश्चंस भी इतने जो है वैसे नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दे आर वेरी सिंपल, क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है ना। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 10. There is a boy Pranav, he brought a DVD for ₹4,000 क्रेडिट कार्ड। एक लड़का है प्रणव, उसने क्या खरीदा है, एक डीवीडी खरीदा है 4,000 रुपीज का, ठीक है। उस पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है। फॉर द फर्स्ट ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, पहले 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 5%, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जो सेकेंड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 15%. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इट विल कॉस्ट हिम इफ ही पेज द अमाउंट आफ्टर 2 years, मतलब दोनों साल के बाद, जब वो 2 साल के बाद अपना अमाउंट पे बैक करेगा तो हाउ मच ही हैव टू पे, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो उसके लिए कंपाउंडेड अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज P
1 plus R1 upon 100 into 1 plus R2 upon 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें क्या है 4000, व्हाट इज R1 रेट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 5%, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज 15%, ठीक है, ये भी सिंपल है ना। नाउ वी हैव 4000, ये कितना हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 5 है ना, दिस विल बी 105 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 15, 115 डिवाइडेड बाय 100, 1 2 3 1 2 3, दिस विल अमाउंट टू रुपीज, इसका आंसर आएगा 4830 रुपीज। Now we'll come to question number 11. We have to find out the compound interest on principal 24,000 rupees, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना गिवन है 24,000, 24,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 15% पर एनम, और टाइम टेकन इज 2/1/3 है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कराया ना अभी थोड़ी देर पहले, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द सेम कॉन्सेप्ट है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, कंपाउंडेड अमाउंट जो हो जाएगा दैट विल बी प्रिंसिपल, वेट take another pen, दूसरा पेन लेते हैं, this will be 24,000, 1 plus R है ना, R is 15 upon 100। अब क्या होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर टू द रेज टू द पावर 2 कर देंगे, ठीक है। देन वी हैव 1/3, अब हम 1/3 को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15, हम इस 15 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24,000 इंटू एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 15 इज 115 डिवाइडेड बाय 100, इसका स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 5 3 5 जार 15, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/100, ठीक है। ये हो जाएगा 24,123 115 अपॉन 100 का स्क्वायर, 1 प्लस 5/100 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5 इज 105, राइट, डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 24,123 115 100 115 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी, ठीक है, 33,327 रुपीज। ये क्या आ गया, हमारा अमाउंट आ गया। बट इन द क्वेश्चन वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल है ना, इस फॉर्मूले में रखेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल इज 24,000 रुपीज, ठीक है। So this will come out to be 9,327 rupees, clear। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। Now we move on to question number 12 in the next video.